आरा से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला होता तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को दिक्कत इस पर हो सकती थी। तो इसीलिए पवन सिंह ने जो फैसला लिया है काराकाट को लेकर, तो शायद मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है? पवन सिंह ने जो भी किया सोच समझ कर ही किया है। पवन सिंह चाहे कहीं भी हो, चाहे वो भोजपुरी जो फिल्म जगत में है वहाँ भी राजनीति है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह राजनीति शुरू से ही जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत भारती, आप लोग देख रहे हैं DND न्यूज़। आपको हम बता दें कि आज हम लोग जनता की आवाज़ आपके साथ में बात करेंगे पवन सिंह को लेकर। पहले हम इनसे कुछ सवाल लेंगे, उससे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। सर, अपना इंट्रो दे दीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम श्री है और आप लोगों के साथ हम लोग कुछ बातें करेंगे। चलिए ठीक है, इनसे हम एक सवाल लेते हैं पवन सिंह को लेकर के कि पवन सिंह ने किस तरह से, मतलब कि उन्होंने क्या दिमाग में आया कि वो काराकाट से चुनाव लड़ने की मन बना लिया। जहाँ तक मेरा मानना है पवन सिंह को लेकर के कि पवन सिंह ने काराकाट इसलिए चुना है क्योंकि काराकाट सेफ जोन है। कहीं ना कहीं काराकाट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, बड़ी पार्टियों से वो बच पाएंगे और लंबे समय तक राजनीति कर पाएंगे। अगर वो पहली बार ही चुनाव लड़ते हैं, आने से पहले वो हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा छवि बनेगी उनकी। हाँ, आपकी बातें जो है वो सही है, लेकिन आपको हम बता दें कि इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो वहाँ से सेफली गेम को खेलना चाहते हैं। ये भी तो हो सकता है कि पवन सिंह को वहाँ से खड़ा कराया गया है, शायद वो जीतने के बाद बीजेपी के लिए वो काम करने लगे, उपेंद्र कुशवाहा का जो है जमानत जब्त कर दें। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो शायद हो सकता है। वो राजनीति में आने से पहले ही राजनेता बन चुके हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता है उनके अंदर में कि लंबे समय तक खेलने के लिए उन्हें सेफ जोन में खेलना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी खेल हो। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं वहाँ से। पवन सिंह बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जिस तरह से अपना चुनाव के लिए जो जगह चुने हैं, शायद वो ना कहीं राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा बात है, क्योंकि उन्होंने अपना शहर छोड़, आरा छोड़ करके काराकाट चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर उनकी जो मानसिकता है वो दिखाती है, या तो वो बीजेपी और आरजेडी दोनों से विरोध नहीं करना चाहते हैं, या फिर उन्हें वहाँ पर भेजा गया है। शायद वहाँ पर वो जीतते हैं तो शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत हो सकती है। आपको क्या है? पवन सिंह चाहे कहीं भी हो, चाहे वो भोजपुरी जो फिल्म जगत में है वहाँ भी राजनीति है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह राजनीति शुरू से ही जानते हैं। राजनीति के उनको अनुभव भी है। उनके कई सारे जो दोस्त हैं, भाई है जो कि राजनीति में है, रवि किशन जी है, निरहुआ जी हैं, तमाम लोग हैं। तो उनको कहीं ना कहीं काराकाट से चुनाव लड़ने का जो आइडिया हो सके शायद वो लोग दिए हों, इससे उनके जो विरोधी हैं वो विरोधी ना बन पाए बीजेपी के, बाद में वो जीतने के बाद उनसे शायद मिल सके। ये भी हो सकता है शायद। पवन सिंह पूरी तरह से सेफ होकर राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो सजग है। आरा को ना चुनने का कारण भी यही हो सकता है क्योंकि आरा में बीजेपी प्रत्याशी है जिससे उनका सीधा मुकाबला होगा, तो इन फ्यूचर उन्हें दिक्कत हो सकती है। आज बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया है, शायद अगली बार उन्हें मौका दे, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से ना ही आरजेडी के सामने जा रहे हैं, ना ही बीजेपी के सामने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काराकाट चुना है उन्होंने, तो सही फैसला लिया है अपने लिए, क्योंकि वो अगर लंबे समय तक राजनीति करना चाहते हैं तो उनको इस तरह का फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी उन्होंने जिसने भी उन्हें सलाह दिया कहीं ना कहीं बहुत सही सलाह दिया, क्योंकि आरा से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला होता तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को दिक्कत इस पर हो सकती थी। तो इसीलिए पवन सिंह ने जो फैसला लिया है काराकाट को लेकर, शायद मेरे ख्याल से सही है। चलिए ठीक है, हमने इनसे कुछ बातें की पवन सिंह को लेकर के। अब पता नहीं पवन सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, पवन सिंह किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आरा छोड़कर काराकाट चले गए हैं। इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है चिंतित है और सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि पवन सिंह बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी गया है, या फिर इस उद्देश्य से गए होंगे कि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे हम आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना बीजेपी खड़ी है और ना ही महागठबंधन मतलब आरजेडी है। तो कहीं ना कहीं बड़े पार्टियों से बचने के लिए काराकाट का सिलेक्शन किए हैं कि इससे हम लंबी समय तक राजनीति कर पाएंगे। तो पवन सिंह ने क्या सोचकर काराकाट चुना है ये तो वही जानते हैं। आगे आने वाले समय में शायद इसे खुलासा कर पाए।